पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 इस दिन 23वीं किस्त जारी होगी। अब की बार सरकार नहीं देगी पैसे। जी हां, 2026 के कड़े नियम लागू कर दिए हैं सरकार कि अब की बार इन किसानों को नहीं दिया जाएगा 23वीं किस्त का पैसा। बड़ी अपडेट आई है, सारी की सारी अपडेट हम आपको बताएंगे और ये जो भी अपडेट है ये सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप जाकर ज्वाइन कर लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर आप उस लिंक पर दबाकर भी टेलीग्राम पर जा सकते हैं और इन सारी तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी खबरें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 2026 के कड़े नियम क्या लागू किए हैं सरकार ने और 23वीं किस्त में क्या नया बदलाव हो चुका है, यानी कि किन किन किसानों की अब की बार अटक सकती है किस्त, वो हम आपको बताने वाले हैं। पूरी A to Z जानकारी बताने वाले हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, एकदम सटीक तरीके से आपको समझाया जाता है। जो भी एकदम रियल न्यूज होती है वो ही आपके साथ शेयर कर दी जाती है। आप फर्जीवाड़े के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस वजह से फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े और आप एकदम सटीक जानकारी, एकदम ऑथेंटिक जानकारी यहां प्राप्त करें। ठीक है, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए यहाँ पे पीएम किसान 23वीं किस्त पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। जाने कब आपके खाते में आएंगे 2000 रुपए, ये बड़ी अपडेट आई है और आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार ये थोड़ी सी अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन किसानों की अब की बार 23वीं किस्त नहीं आएगी और अटक सकती है, और आ तो जाएगी लेकिन काम करना पड़ेगा आपको। क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले एक बार ये देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाखों करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को 22वीं किस्त मिल चुकी है। और देखिए अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि काफी किसान यानी 6 लाख किसानों की जो 22वीं किस्त थी वो अटक चुकी थी, है ना, यानी रुक चुकी थी। यानी कि उसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, यानी भाई देखिए FIR दर्ज भी किया गया था, उस पर एक वीडियो भी डल रही है, वो आप देख सकते हैं। 22वीं किस्त की मतलब कि 6 लाख की किस्त अटक चुकी थी। ठीक है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो डाल दी है और उनको अब जल्द मिल जाएगी। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो मतलब जो घपला किया था, ठीक है, जिन लोगों ने, उनको उनके ऊपर FIR कर दी गई है और जल्द से जल्द अब आपके जो भी किस्त बकाया है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब कई किसान अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना होता है। इसके तहत हर किसान को 6000 रुपए की मदद 3 बार किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। ठीक है, यानी 3 बार आपको भेजी जाती है। और यहाँ पे आप देखिएगा बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले अनुभवों के मुताबिक 23वीं किस्त आपकी जुलाई 2026 तक किसानों के खातों में पहुंचने की संभावना है। यानी कि जुलाई 2026 को आपकी जो डेट तो वैसे जारी नहीं हुई है कि भाई देखिए किस तारीख को आएगी, किस को नहीं आएगी, लेकिन यहाँ ये है कि आपकी जुलाई महीने में आपकी कभी भी जो डेट आएगी वो डेट हम आपको बता देंगे। जैसे ही कुछ जारी होगी, अपडेट आएगी, नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। ठीक है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जुलाई 2026 में आपकी ये जो किस्त है 23वीं ये आपको आ जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ध्यान रहे कि इस योजना का फायदा सिर्फ वही किसान उठा सकते हैं जिन्होंने समय पर अपनी EKYC और जमीन का सत्यापन करवा लिया है। और भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं, 2026 के कड़े नए नियम लागू हो चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस्त लेने के लिए जरूरी जो शर्तें हैं वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अपनी खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं हो, ठीक है, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और लोग ऐसे 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन पाते हैं या पिछले साल आयकर भर चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि देखिए सबके पास जितना पैसा होता है, ठीक है, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आपको पेंशन नहीं, किस्त नहीं दी जाएगी। पेंशन हो चाहे किस्त हो, कुछ भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन लेते हैं उनकी भी पेंशन नहीं आएगी, ना ही किस्त आएगी। जो सरकारी कर्मचारी है उनको तो वैसे ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जिनके पास जमीन होती है उनको किस्त मिलेगी। ठीक है, और आगे बात कर ले, यहाँ पे देखिएगा बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि EKYC और जमीन का सत्यापन कराना बहुत जरूरी है। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने EKYC पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। EKYC इसलिए करवाई जाती है क्योंकि देखिए कि इंसान को देखा जाता है, किसान को देखा जाता है कि वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, बस और कुछ कारण नहीं होता है, बस यही कारण होता है कि आखिर मतलब कि कोई और दूसरा तो नहीं ले रहा है इसका लाभ। ठीक है, तो इस वजह से EKYC करवाई जाती है ताकि
कंफर्म हो सके कि हाँ वही किसान है जो मतलब डॉक्यूमेंट सारे के सारे इसी के हैं, सारे के सारे यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को मतलब प्रॉपर ये जो किस्त है ये दी जा रही है, ठीक है। इस वजह से केवाईसी करवाया जाता है और इसे आप ऑनलाइन पोर्टल पर ओटीपी के जरिए कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी के अंदर बायोमेट्रिक के जरिए पूरा करवा सकते हैं, ई-मित्र पर जाकर करवा सकते हैं। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है, डीबीटी विकल्प सक्रिय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। 2026 में जो बड़े कड़े नए नियम लागू हुए हैं उनके बारे में आगे बताएंगे। ये तो बहुत छोटी चीजें जो कि आपको करवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अगर आपका भूलेख सत्यापन अधूरा है तो आपकी किस्त रुक सकती है। ऐसे में स्थानीय पटवारी या राजस्व विभाग से संपर्क करके जानकारी अपडेट कराना बहुत जरूरी है। किसी भी दिक्कत के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है इन चीजों में, अगर करवाने के लिए आप जाते हैं और आपको कोई समस्या होती है, ठीक है, तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपनी जानकारी समय पर अपडेट करें। तकनीकी सुधारों की वजह से अब स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। स्टेटस चेक करना और सुधारना पहले से आसान हो गया है, ठीक है। अंतिम समय पर भीड़ या तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपनी केवाईसी आज ही पूरा कर लें। ऐसा करने से आपकी 23वीं किस्त बिना रुकावट समय पर आपके खाते में पहुंच जाएगी, ठीक है। और एक चीज और नई नियम लागू हुई है 2026 में, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है किन किसानों को 23वीं किस्त नहीं मिलेगी 2026 में, जिसने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी बहुत जरूरी है, नहीं करवाई तो पैसा नहीं मिलेगा। मतलब कि मोबाइल ओटीपी या सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करानी बहुत जरूरी होती है, करानी पड़ेगी, ठीक है। और आगे हम बात करें कि आधार बैंक से लिंक नहीं है, अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। ये भी बड़ी अपडेट आई है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है, खेत आपके नाम नहीं है या कागज गलत हैं, अधूरे हैं, तो सरकार पैसा रोक देगी आपका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और आराम से जानकारी प्राप्त करिएगा। गलत जानकारी, नाम में गड़बड़, नाम की स्पेलिंग गलत, आधार में कुछ है, बैंक में कुछ है, ठीक है। जैसे बैंक खाते में कुछ नाम है, आधार कार्ड में कुछ नाम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी गलती में पैसा रुक जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें आप मिलान कर लीजिएगा। गलत कहां पर है, आपकी जानकारी कहां पर आपने गलत की है, नाम में कोई गड़बड़ की है, तो उसमें मिलान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी में जैसे देखिए, पहले हम बता दें कि देखिए मार्कशीट में कुछ है, जैसे बच्चे की मार्कशीट में तो कुछ नाम है, आधार कार्ड में कुछ नाम है, तो आगे जाकर कुछ मिस्टेक हो सकती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होगी, ठीक है। तो वो फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही काम नहीं होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए हर चीज में। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, ये लोग योजना से बाहर होंगे: सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले, पेंशन 10,000 से ज्यादा वाले, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकील जैसे बड़े प्रोफेशनल, ये वाले जो भी लोग हैं ये सभी के सभी बाहर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात कर ले, बड़ी अपडेट आ रही है 2026 में, ये कड़े नए नियम लागू कर दिया है सरकार ने कि फार्मर आईडी नहीं बनवाई, नया नियम है 2026 में। तो अब कई जगह फार्मर आईडी जरूरी की जा रही है। जी हाँ, इसके बिना आगे किस्त रुक सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई ना, तो आपकी जो किस्त है आने वाली 23वीं किस्त वो नहीं आएगी आपके खाते में, क्योंकि ये बड़ा नया नियम लागू हो चुका है। देखिए कई जगह, कई राज्यों में ये नियम लागू हो चुका है। भाई ये करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी किस्त नहीं आ सकती, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लें। तो आगे ये है, देखिएगा 2026 के जो नए कड़े नियम है, ये सबसे जरूरी ये बात है कि ई-केवाईसी 100% जरूरी है, अनिवार्य है, करवाना पड़ेगा। आधार प्लस बैंक लिंक जरूरी, आधार में बैंक लिंक करवाइए, ठीक है, मतलब कि बैंक में आधार लिंक जुड़वाइए और आधार में अपने चालू मोबाइल नंबर जुड़वाइए। ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जमीन का सही रिकॉर्ड जरूरी है। फार्मर आईडी लागू हो रही है, नया सिस्टम लागू हो चुका है। सरकार फर्जी नाम हटाने की बड़ी जांच कर रही है, यानी कि अब फर्जी नाम हटा रही है सरकार और जो एकदम ऑथेंटिक है उसी को जोड़ रही है। जो किसान है, जो मतलब पात्र है, वही किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहा है और बाकी जो किसान है उन सभी किसानों को हटा रही है सरकार, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक जानकारी हमने आपको बता दी है, सारी की सारी एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, जो कि आप उम्मीद योजना के टेलीग्राम पर इनको देख पाओगे और आप इनको दोबारा से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया योजना के साथ। और अभी तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी चीज की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। और चलिए फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।